चीन अमेरिका के बीच ये लड़ाई लंबी चलने वाली है। इसकी वजह यह भी है कि दुनिया में चीन के बढ़ते दबदबे से अमेरिका सबसे ज्यादा खतरा महसूस कर रहा है, इसलिए उसके साथ मुकाबले का कोई मौका नहीं छोड़ रहा। लेकिन भारत को इस पूरे द्वंद्व में अपने हितों को देखना होगा। अब देखते हैं कि अमेरिका द्वारा चीन पर टैरिफ बढ़ाने का भारत को क्या फायदा हो सकता है। कई जानकारों के मुताबिक अमेरिका ने चीन से आयात होने वाली वस्तुओं पर टैरिफ बढ़ाने का जो फैसला किया है वो भारत के लिए एक मौका हो सकता है, अगर भारत कुछ अंदरूनी सुधार करे अपनी व्यवस्था में। 2024 में चीन ने अमेरिका को 462 अरब डॉलर का निर्यात किया था। इसके मुकाबले भारत का अमेरिका को निर्यात महज 90 अरब डॉलर था। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड डीजीएफटी के पूर्व एडिशनल डीजी अजय श्रीवास्तव का कहना है कि 2017 से 2024 के बीच अमेरिका में भारत का निर्यात 38 अरब डॉलर बढ़ा, जिसमें से अधिकतर चीन की कीमत पर बढ़ा है। इसलिए इस बार और बेहतर मौका है, खासतौर पर ऑटो पार्ट्स के मामले में। So our exports to US of auto parts were $2.2 billion in 2024. China's exports were $10 billion. But most exports, about $90 billion to US, they were going from Mexico. So if both China and Mexico, they are suffering because of US tariffs, and we could survive, we don't know whether we are going to survive. If we could survive tariffs, then of course a fair chunk of auto part exports will come to India. ऑटोमोटिव कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन एसीएमए की अध्यक्ष श्रद्धा सूरी मारवाह का भी कहना है कि इस टैरिफ वॉर के दौरान अमेरिकी बाजार में चीन के मुकाबले भारत को एक कंपेटिटिव एडवांटेज रहेगी, क्योंकि चीन को ज्यादा टैरिफ का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि ऑटो कंपोनेंट्स में टैरिफ के मामले में चीन हमारे मुकाबले 20 से 25% ज्यादा नुकसान में है। इससे हम फायदे में रहेंगे। अमेरिका को हमारा निर्यात 20 से 30% की दर से बढ़ता रह सकता है। फास्टनर्स, व्हील्स, रिम्स और गियर्स के अमेरिका को निर्यात में हमारी लागत चीन के मुकाबले 25 से 30% कम होती है। और अगर मैक्सिको से मुकाबला करें तो मुकाबला ज़्यादा कड़ा है। वो कहती हैं कि अमेरिका में मैक्सिको को हमसे 2 से 5% का फ़ायदा है, और इसकी बड़ी वजह यह है कि मैक्सिको और अमेरिका की सीमाएं आपस में जुड़ी हुई हैं, और ये अंतर माल भाड़े के कारण आता है, किसी और वजह से नहीं। ऑटो कंपोनेंट सेक्टर देश के उन कुछ सेक्टर्स में से एक है जिनमें भारत को अब ट्रेड सरप्लस है। 2018-19 में जहां भारतीय ऑटो कंपोनेंट इंडस्ट्री 2.5 अरब डॉलर का घाटा था, वहीं 2023-24 में ये 30 करोड़ डॉलर के सरप्लस में बदल गया। एसीएमए और बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप की एक साझा रिपोर्ट के मुताबिक भारत का ऑटो कंपोनेंट एक्सपोर्ट 21.2 अरब डॉलर से बढ़कर 100 अरब डॉलर होने की संभावना है। इसके लिए भारत को अमेरिका और यूरोप के बाजारों पर खास ध्यान देना होगा। रिपोर्ट में इस लक्ष्य के लिए कोई समय नहीं दिया गया है, लेकिन बीसीजी के मैनेजिंग डायरेक्टर और पार्टनर सौरभ छज्जर के मुताबिक अगले 5 से 6 साल में भारत ये लक्ष्य हासिल कर सकता है। दुनिया में ऑटो कंपोनेंट का सालाना बाजार 1.2 ट्रिलियन डॉलर का है। इसमें से 149 बिलियन डॉलर के निर्यात के साथ चीन सबसे आगे है, जबकि भारत का हिस्सा महज 21 अरब डॉलर है। इसलिए भारत के सामने इस क्षेत्र में आगे बढ़ने का बड़ा मौका है। तो अब देखना है कि इस टैरिफ वॉर का भारत किस तरह सामना करता है और किस तरह से फायदा उठाता है।